नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उनको कहीं भी ट्रैवल करना हो तो वो अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता किला है या फिर इसको मूविंग 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता है। वैसे तो वह कहीं भी ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपनी शान में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियली इस ट्रेन का नाम तो टायंग है, लेकिन दुनिया इसको मूविंग फोक्टस के नाम से पहचानती है। यहाँ तक कि कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज और सिक्योरिटी सिस्टम को एयरफोर्स वन से भी कंपेयर करते हैं, वह प्लेन जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं। तो आखिर किम जोंग उनकी ट्रेन में ऐसा भी क्या है, आइए एक एक करके इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं। जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने सिर्फ चंद कंट्रीज को ही विजिट किया है, जिनमें ज़्यादातर सिर्फ चाइना और रशिया ही है। पिछले 13 सालों में किम जोंग उन ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जिसमें से ज़्यादातर के लिए इसी मूविंग फोक्टस का इस्तेमाल किया जाता था। इस ट्रेन को 2 अलग ट्रेन्स एयरकोट करती है। एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले फेस करती है, जैसा कि ट्रैक पर किसी एक्सप्लोसिव बॉम्ब का होना या फिर इसके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होना। वैसे तो जब भी प्रेसिडेंट किम जोंग उनको ट्रैवल करना होता है तो ट्रक के आसपास किसी को भी भटकने नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोज हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखते हैं, और जो पूरी तरह अम्यूनिशन और आर्मी कमांडो से भरी होती है। इनका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। इसके अलावा इस गार्ड में एक हेलीकॉप्टर उस वक्त तक ट्रेन के साथ साथ फ्लाई करता है जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर होती है। अगर किसी वजह से यह तमाम फोर्स कम भी पड़ जाए तो करीबी एयरपोर्ट पे कार्गो प्लेन एनिमेशन और कमांडोज के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। मिशन सिर्फ एक ही होता है कि हर कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। ट्रेन की बात की जाए तो इसकी तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी है। छत और निचला हिस्सा भी रेडफोर्स स्टील से बना है, जो एक्सप्लोजन की सूरत में भी ट्रेन की बोगी को नुकसान होने से बचा सकता है। ट्रेन के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में अलग अलग किस्म के बेम्पर्स इंस्टॉल किए गए हैं। इसको एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आने वाले खतरे से ट्रेन को महफूज रखता है। ट्रेन की दोनों साइडों पे एंटी टैंक मिसाइल और मशीन गन्स लगाई गई है, ताकि अगर किसी भी साइड से कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर ये सारा फेल भी हो जाए तो इसका मतलब किम जोंग उनकी मौत तो हरगिज नहीं है कि इस फोर्ट्रेस की एक बोगी में छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ ही ट्रेवल करता है। अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो किम जोंग उनको उसमें बिठाकर फरार करवा दिया जाएगा। यह जितने भी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं, इसकी वजह से यह सेफ तो काफ़ी है, लेकिन काफ़ी भारी भी है। यही वजह है कि यह ट्रेन मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, और कई मरतबा तो इससे भी काफ़ी कम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो पूरी स्टेशन की लाइट्स पहले ही बंद कर दी जाती है, और तो और बराबर वाले पर से भी दूसरी कोई ट्रेन ना गुजरे। इसी वजह से उसका कनेक्शन भी काट दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम जोंग उन की ट्रेन ही जा सकती है। हीट की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में भी कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब वह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया गए तो उनको यह डिस्टेंस कवर करने में 10 दिन लग गए थे। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर पे किम जोंग उनकी ट्रेन को रोककर पहले उसमें व्हील्स चेंज किए जाते हैं, क्योंकि रशिया के रेलवे ट्रैक नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफ़ी चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर वह तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में होती है। किम जोंग का अपना प्रेस जिसमें फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन फैसिलिटी भी मौजूद है। रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और स्वीट समेत सारी ट्रेनों का इंटीरियर बुलेट फ्लोर से किया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है।
जी हाँ, यहाँ हर किस्म के खाने किम जोंग के इशारे पर तैयार किए जाते हैं और ज्यादातर इसमें फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज डिशेस तैयार की जाती है। अपने सफर के दौरान किम जोंग बोर हो जाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रेन में कंडक्टर्स के नाम पर सिंगर्स और डांसर्स भी मौजूद हैं जो अपने सुप्रीम लीडर को पर्सनली इंटरटेन करते रहते हैं। ट्रेन अगर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए या फिर बीच में ही कहीं बाहर निकलने का इरादा हो तो किम जोंग उनकी मर्सिडीज लिमोजीन भी ट्रेन में उनके साथ ही होती हैं। इन गाड़ियों को अनलोड करके प्रेसिडेंट के यहाँ जाना हो तो वहाँ सिक्योरिटी में पहुँचाया जा सकता है। तमाम चीजें देखकर आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किम जोंग ऑन ट्रेन में ही ट्रेवल क्यों करते हैं। असल में किम जोंग के बाप दादा का भी ट्रेन में ऑफिशियली ट्रिप्स पर जाने का रिकॉर्ड रहा है। मौजूद ये कुम सुसन पैलेस जहां किम जोंग इल और किम इल संग डेड बॉडीज मौजूद हैं, ये किम जोंग उनके बाप और दादा थे। इनकी बॉडीज के बराबर में इनके जेरे इस्तेमाल ट्रेन की बॉडीज के मॉडल भी रखे गए हैं। यहाँ इनकी तस्वीर भी देखी जा सकती है जिसमें वह अपनी ट्रेन के बराबर में खड़े हैं और कुछ मैप्स भी जिसमें इन्होंने जहाँ जहाँ ट्रेन में सफर किया था उनको मैप किया गया है। कहा जाता है कि किम जोंग इल हवाई जहाज के सफर से काफी डरते थे, इसी वजह से वो ट्रेन में ट्रैवल करने लगे। 2001 में किम जोंग इल मॉस्को तक ट्रेन में सफर तय किया था। यह करीब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाता है जिसमें उनको करीब 1 महीना लग गया था। शायद इस सीक्रेट ट्रेन के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन इस सफर में उनके साथ एक रशियन ऑफिशियल कॉन्स्टेंट लिशिकस्की ने भी ट्रैवल किया था। अपनी जर्नी के बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ट्रैवल की सारी सर्विसेज और फीचर्स के बारे में बताया। इस किताब से पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया का यह रियल ट्रेन अंदर से दिखती कैसी है। उनका कहना था कि ट्रेन में उनको आलीशान सर्विस दी गई और रेस्टोरेंट में जीते जागते लॉबस्टर्स और फ्रांस से इंपोर्ट की गई खास वाइन मौजूद थी। बस इसी चीज को किम फैमिली ने ट्रेडिशन बनाकर शुरुआत से ही ऑफिशियली ट्रिप्स पर जाने के लिए ट्रेन में सफर किया। 2004 में किम जोंग के बाप किम जोंग इल की ट्रेन ट्रंग चंग स्टेशन से गुजरी। यह स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पे मौजूद है। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन पे एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम पड़ा कि एक ऑयल की कार्गो ट्रेन से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। लेकिन किम फैमिली को लग रहा था कि यह असैसिनेशन का फेल्ड अटेम्प्ट था। बस इसी दिन के बाद से ही किम फैमिली की ट्रेन पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। 2009 में रशियन फोटोग्राफर्स को ट्रेन की फीचर्स लेने से मना किया जाने लगा, इवन जब यह ट्रेन रशियन टेरिटरी में होती थी। न सिर्फ इतना ही, जिस रूट से ट्रेन को गुजरना होता था वो साइबेरिया था, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब कभी ट्रेन को किसी विलेज के पास से गुजरना होता था तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती थी। किम जोंग उनके दुश्मन की बात की जाए तो इनको अमेरिका CIA से तो खतरा है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों से ही है। यहाँ आए दिन लोगों को छोटी से छोटी बातों पर कड़ी सजा दी जाती है। लोगों को हार्ड लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने किम जोंग उनके हेयर स्टाइल जैसे बाल क्यों नहीं कटवाए या फिर उनके पास से बाइबल की किताब क्यों मिली। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही किम जोंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वो किसी वजह से सपोर्ट करते भी हैं तो सिर्फ खौफ की वजह से। तो किम जोंग अपने हूबहू हमशक्ल के साथ भी देखा गया है, जैसा कि इस मिसाइल लॉन्च के इवेंट में किम जोंग अपने हमशक्ल से कुछ बातचीत कर रहे थे। यह शक्ल खास इवेंट्स में किम जोंग उनके साथ होते हैं ताकि अगर किसी शूटर को निशाना लेना हो तो वह भी कंफ्यूज हो जाए कि असल में किम जोंग कौन है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि फैमिली ट्रेडिशन के अलावा किम जोंग का ट्रेन में ट्रैवल करने का एक और मकसद भी है कि वो अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं US प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन के मुकाबले में सेफ लिस्ट में ट्रैवल करता हूं। पर असल में नॉर्थ कोरिया के इस ट्रेन के बारे में वह सब कुछ नहीं जानते जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ चंद नॉर्थ कोरिया के पास इंटरनेट कनेक्शन है जिसके पास फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, जबकि हकीकत में किम जोंग
एक बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। 2020 में सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक उनके कई मिशंस जहां प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन बने हैं और वहां पर इस मूविंग क्वार्टर्स को भी पार्क देखा गया है। इस लग्जरी रिसोर्ट में कई लिबास, प्राइवेट बीच, शूटिंग रेस, बास्केटबॉल और याडोश पार्क करने के लिए एक कवर्ड गैरेज भी देखा गया है। एक और वजह भी है जिसकी वजह से किम जोंग उन खुद को बहुत ही अनसेफ फील करते हैं। नॉर्थ कोरिया में पिछली कई दहाइयों से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और पिछली कई दहाइयों से ही किम फैमिली इस गद्दी पर राज करती आई है। अब मसला यह है कि किम जोंग इस गद्दी के आखिरी मालिक है, यानी उसके बाद उनका कोई बेटा नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके। इस बात का किम जोंग को भी बखूबी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन बहुत ही वीक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत एलिट्स हैं जो उनके बाद उनकी गद्दी संभाल सकते, पर उससे फिर यह किम फैमिली की गद्दी नहीं रहेगी। वैसे तो किम जोंग उनकी बहन है जो शायद पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन किम को लगता है कि अगर उनको कुछ हुआ तो मिलिट्री आसानी से उनकी जगह किसी और को दे देगी।